क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जिसे दुश्मनों ने 17 बार तोड़ा, लूटा और जलाया, लेकिन हर बार वह फिर से खड़ा हो गया? यह कहानी है गुजरात के सोमनाथ मंदिर की, भारत की अमर आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक। सोमनाथ यानी चंद्रमा के स्वामी भगवान शिव का मंदिर। कहा जाता है कि यह मंदिर स्वयं चंद्रदेव ने बनवाया था और यहाँ का शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला है। सोचिए कितनी गहरी श्रद्धा और कितनी प्राचीन परंपरा इस जगह से जुड़ी होगी। इतिहास के पन्नों में झांकें तो पता चलता है कि सोमनाथ मंदिर कम से कम 2000 साल पुराना है। लेकिन असली कहानी शुरू होती है जब इसे बार बार आक्रमणकारियों ने निशाना बनाया। मोहम्मद गजनी ने 1025 में इस मंदिर पर हमला किया। उस समय मंदिर सोने चांदी और हीरे जवाहरात से सजा हुआ था। गजनी ने यहां से इतनी दौलत लूटी कि उसकी सेना का बोझ झुक गया, लेकिन मंदिर टूटने के बाद भी आस्था नहीं टूटी। लोगों ने इसे दोबारा बनाया, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर बहलोल लोदी, फिर औरंगजेब। हर बार मंदिर पर आक्रमण हुआ, कभी इसे जलाया गया, कभी मूर्तियां तोड़ी गईं, लेकिन हर बार स्थानीय लोगों ने, भक्तों ने, राजाओं ने मिलकर इसे फिर से खड़ा कर दिया। सोचिए, यह सिर्फ पत्थर का मंदिर नहीं था, यह लोगों की आत्मा का हिस्सा था, और आत्मा को कोई कैसे मिटा सकता है। आखिरी बार 1706 में औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया, लेकिन इतिहास गवाह है कि मंदिर फिर भी अमर रहा, क्योंकि लोगों ने इसे अपने दिल में बसाया हुआ था। आज जो सोमनाथ मंदिर हम देखते हैं, उसका पुनर्निर्माण आजादी के बाद हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस काम की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था, मंदिर को फिर से बनाना सिर्फ धर्म का काम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सम्मान का काम है। और सच में 1951 में जब मंदिर का उद्घाटन हुआ तो यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का पुनर्जन्म था। अब सोचिए, जब आप सोमनाथ के समुद्र किनारे खड़े होते हैं, सामने लहरें टकराती हैं, हवा में नमक की खुशबू होती है और मंदिर की घंटियों की गूंज सुनाई देती है, उस पल आपको एहसास होता है कि यह मंदिर सिर्फ पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि सदियों की आस्था, संघर्ष और साहस की निशानी है। कहा जाता है कि यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू है, यानी खुद प्रकट हुआ। भक्त मानते हैं कि भगवान शिव हर युग में यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, और शायद यही वजह है कि इतने हमलों के बाद भी यह जगह कभी सूनी नहीं हुई। सोमनाथ हमें यह सिखाता है कि आस्था कभी हार नहीं मानती। चाहे कितनी भी बार इसे तोड़ा जाए, यह फिर खड़ी हो जाती है, और यही इसे अमर बनाती है। तो अब आपसे सवाल, अगर आप सोमनाथ मंदिर जाइए तो क्या महसूस करेंगे? क्या आप सिर्फ उसकी भव्यता देखेंगे या उसके पीछे की सदियों पुरानी गाथा को महसूस करेंगे? कमेंट में लिखिए अमर आस्था, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली यात्रा हमें ले जाएगी स्वर्ण मंदिर अमृतसर की ओर, जहां सेवा और शांति का संगम पूरी दुनिया को मोहित कर देता है।